तो स्पिनर को आप देखोगे तो 29% विकेट लिए हैं। हालांकि अगर मैं फास्टर की बात करूँ 28 और मीडियम फास्टर की बात करूँ तो 44%। तो फास्टर और मीडियम फास्टर मिलकर लगभग 70-71% विकेट लेके जाते हैं। डिवन कॉनवे पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, बट मुझे लगता है यहाँ पर वो अच्छा खेल पाएंगे। ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि क्या गलती की थी। ट्रेंट बोल्ट वैसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, तो आपके अगर मैं न्यूजीलैंड के पहले न्यूजीलैंड की बात करें तो ट्रेंट बोल्ट आपके टीम में जरूर रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को काफी तंग करते हैं। अगर ये चल गए तो वार्नर, मिचेल मार्श सब पहले ही निकल जाएंगे, तो फिर तो ट्रेंट बोल्ट ही आपके कैप्टन मटेरियल हो जाएंगे। मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप, ये दो आपके अच्छे चॉइस होंगे, आपको ग्रैंड लीग में काफी मदद कर सकते हैं। हेलो ऑल द क्रिकेटर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आप सब जानते हैं कि जो धर्मशाला में मैच होने वाला है, अगला मैच 27वां मैच, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई टीम कैसे पिक करनी है। आपकी चार चार मेन मेरे फार्मूला होता है कि भाई इन चार फार्मूलों पे ही हम लोग जाएंगे। लाइक ग्राउंड का एक एनालिसिस बताता हूँ पहला। दूसरा मैं आपको हेड टू हेड मैचेस जो इन दोनों के बीच में होते हैं टीम का वो बताता हूँ। तीसरा मैं बताता हूँ कि पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस कैसी आई है। और चौथा मैं आपको बताता हूँ कि जो अब तक परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में, उस वर्ल्ड कप में रही है, वो कैसी आई है। तो इन चार टीमों के, इन चार परफॉर्मेंस के बेस पे आप अपनी खुद से टीम बना सकते हैं। मेरी टीम देखने की आपको जरूरत नहीं होगी। आप आराम से पॉज करके वीडियो देखिए, अच्छा इसकी परफॉर्मेंस ऐसी आई है, हेड टू हेड में ये ऐसा खेलता है, ग्राउंड के हिसाब से अगर ऐसा रन बनता है तो उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हैं। या फिर मैं जो टीम बताऊंगा उसको भी आप पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि 90% मैं बोलता हूँ हमेशा वो सही होने वाला है। और वीडियो पे अगर आप पसंद आ रही वीडियो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि धर्मशाला का ग्राउंड है। न्यूजीलैंड ने पिछला मैच यहाँ पर हारा था। डेरिल मिचेल ने अच्छा खेला था। अगर मैं ग्राउंड के हिसाब से बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, तो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राउंड है, खूबसूरत ग्राउंड है। अच्छा, एक डिसेंट चौका छक्का ऐसा नहीं है कि बहुत नज़दीक है या बहुत दूर है। कैपेसिटी भी 23-24 हज़ार की है। टोटल एक वर्ल्ड कप का मैच यहाँ पर हुआ है, आपको पता होगा। और मैं अगर हुँ, मैं अगर बात करूँ पिछले माफ़ करना, वर्ल्ड कप के कुछ और मैचेस हुए हैं यहाँ पर ना। एक ही मैच न्यूज़ीलैंड का एक मैच हुआ है, मैं ये कहना चाहता था उस वर्ल्ड कप में। तो अगर मैं बात करूँ भाई कि इस ग्राउंड की ख़ासियत की बात करूँ, तो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि इस ग्राउंड पे टोटल 4 मैचेस पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक हुए हैं। और आप एक स्कोर अगर देखो तो 260 एक एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बनता है। बट अगर टीम 280 तक पहुंचती है तो एक बहुत ही अच्छा स्कोर होगा, फाइटिंग स्कोर होगा। और अगर विकेटें एक दो पावर प्ले में दूसरी टीम की ले लेती है तो ये मैच जीत सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखो 4 में 2 बार चेज़ करते वक़्त और 2 बार फर्स्ट बैटिंग करते वक़्त, तो दोनों के लिए खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो पहले बैटिंग कर लेगा वही जीत पाएगा। अच्छा मौसम होता है, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूप में मैच पहले बैटिंग करके या पहले फील्डिंग करके डिहाइड्रेट हो गए, वैसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैच होगा, दोनों ही टीमों के लिए अच्छा एक एटमॉस्फियर है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहले इनिंग में लगभग 9 विकेटें जाती हैं, दूसरे इनिंग में 8 विकेटें जाती हैं। तो विकेटें जाएँगी मतलब आपके बॉलर्स को मदद होगा। पेस बॉलर खासकर मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा विकेट ले जाएँगे। तो जैसे लॉकी फर्गूसन होगा, मिचेल स्टार्क हो गया, ये लोगों पे मेरी नज़र रहेगी। हो सकता है ये मैट हेनरी हो गए, ज़्यादा विकेट लेके जा सकते हैं। डेविड मलान, कहीं डेविड वार्नर तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे कल 140 रन बना के। उसके बाद मैं बात करूँ विकेट टेकर, जैसा मैंने कहा था मोहम्मद शामी है, शरीफुल इस्लाम है। तो फास्टर को यहाँ पे अच्छी मदद मिलती है। तो स्पिनर को आप देखोगे तो 29% विकेटें लिए हैं। हालाँकि अगर मैं फास्टर की बात करूँ 28 और मीडियम फास्टर की बात करूँ तो 44%। तो फास्टर और मीडियम फास्टर मिल के लगभग 70-71% विकेटें लेके जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए ज़ैम्पा तो क्वालिटी स्पिनर है, मिचेल सैंटनर भी क्वालिटी स्पिनर है। तो ये 2 तो आपकी टीम में होने चाहिए, क्योंकि ये 29% है तो ये 29% यही दोनों काम करने वाले हैं। बैटिंग की बात करूँ तो मिचेल ने पिछले मैच में 130 बनाया था, ऑलरेडी इन्हें एक्सपीरियंस होगा। विराट कोहली ने भी कुछ अच्छे रन बनाए थे, जो रूट का भी यहाँ पर नाम है। तो जो बैटर लाइक फेमस बैटर, तो दोनों टीम के आप फेमस बैटर चूज़ कर लो। डेविड वार्नर का आपके नाम आएगा ही आएगा, है ना? मिचेल मार्श का भी नाम आ सकता है आपके ऊपर, आपके ज़ुबान पे। दूसरा मैं अगर दूसरी टीम की बात कर लूँ न्यूज़ीलैंड की, तो डैरेल मिचेल ऑलरेडी यहाँ पर 130 रन बनाए हैं। सचिन रविंद्र का मैं नाम ले सकता हूँ। डिवन कॉनवे पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, बट मुझे लगता है यहाँ पर वो अच्छा खेल पाएँगे। ऑलरेडी उन्हें पता होगा कि क्या गलती की थी। तो ये तो इस ग्राउंड का हाल है कि इस ग्राउंड पे क्या रन बने हैं, कौन बैटर अच्छा कर सकता है। अगर मैं बॉलर की भी बात करूँ तो जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया फास्टर, अगर यहाँ पर देखें तो शाकिब अल हसन का एक नाम है, मेहदी हसन का एक नाम है। अदरवाइज़ 3 फास्टर, और मेहदी हसन का भी मुझे जो नाम लग रहा है वो लास्ट-लास्ट में 1-2 विकेटें ली थी, इंग्लैंड ने मारने के चक्कर में विकेटें गँवाई थी। तो फास्टर पे ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट करें, और स्पिनर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो 2-3 है क्वालिटी स्पिनर, उनको ही आप डायरेक्ट ले लें। अब मैं यहाँ पर हेड टू हेड एक बार बात कर लेता हूँ कि भाई अ, ऑस्ट्रेलिया, माफ़ करना, और न्यूज़ीलैंड।
ऑस्ट्रेलिया ने हालाँकि न्यूज़ीलैंड को काफ़ी दर्द दिया हुआ है, काफ़ी जगहों पर फाइनल हराया हुआ है। सेमीफ़ाइनल में अगर पहुँचे हैं तो वहाँ अगर फाइनल में तो ज़्यादातर 2-3 बार हारे ही हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो अगर मैं इन दोनों के आपस की बात करूँ तो 5 मैचेस आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 में 5 ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा है, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। अगर मैं पिछले वर्ल्ड कप की भी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, तो 86 रन से ऑस्ट्रेलिया जीता, 71 रन से जीता, 2 विकेट से जीता, 113 रन से। तो मोस्टली ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए जीता है। अगर आप देखोगे पूरा येलो-येलो था। बैटिंग फर्स्ट करते हुए 4 जीता है, चेज़ करते हुए 1 बार। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि बैटिंग करे और 280, 90, 95 रन ऐसा कुछ बनाए और न्यूज़ीलैंड को प्रेशर में ढकेले। तो यहाँ पर नाम एलेक्स कैरी का आ रहा है, हाईएस्ट रन गेटर है। तो क्या एलेक्स कैरी को मौका देते हैं? 5 मैचों में 211 रन, 42 की औसत है। देखते हैं एलेक्स कैरी को मौका मिलता है या नहीं। ट्रेंट बोल्ट वैसे हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, तो आपके अगर मैं न्यूज़ीलैंड के पहले न्यूज़ीलैंड की बात कर लेता हूँ, तो ट्रेंट बोल्ट आपके टीम में ज़रूर रखें क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी तंग करते हैं। अगर ये चल गए तो वार्नर, मिचेल मार्श सब पहले ही निकल जाएँगे। तो फिर तो ट्रेंट बोल्ट ही आपके कैप्टन मटेरियल हो जाएँगे। लॉकी फर्गूसन की बात की 4 में 7 विकेट हैं, मैट हेनरी के 2 में 5 हैं। तो ये 3 आप पेसर पिक कर सकते हैं या 3 में से कोई भी 2 पिक कर सकते हैं। सैंटनर भले ही 5 मैचों में 4 विकेटें हैं बट ग्राउंड के बेसिस पे मैं इन्हें बोल सकता हूँ कि हेड स्पिनर है तो 1 विकेट तो कम से कम लेके जाएँगे। और मैं बात करूँ बैटर की तो विलियमसन खेल नहीं रहे हैं। मुझे ल नहीं लगता कि अगले मैच में खेलेंगे। वैसा कुछ ख़ास एवरेज उतनी है नहीं। तो आप देखिए ग्लेन फिलिपी की एवरेज काफ़ी अच्छी है, 47 की एवरेज, 1 ही मैच खेला है, बट मुझे लगता है ग्लेन फिलिपी रख सकते हैं आप। ऑफ स्पिन करते हैं, एक आधा विकेट फँसा सकते हैं लाइक लेफ्ट हैंडर अगर एलेक्स कैरी खेलते हैं, डेविड वार्नर खेलते हैं, तो उनको फँसा सकते हैं ये। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो बैटर का उतना अच्छा कुछ डिवन कॉनवे का भी 24 का ही औसत है। विलियमसन का तो ठीक है वो खेल ही नहीं, टॉम लैथम का भी 21 का औसत है। तो न्यूज़ीलैंड की तरफ से कुछ अच्छी बल्लेबाजी हुई नहीं है अभी तक। इसीलिए आप देखेंगे कि रिज़ल्ट जो है 5-0 का है। अगर मैं एवरेज वाइज़ देखूँ तो फिनलैंड तो है नहीं, तो कुछ अच्छा ख़ास आया नहीं है। बट ठीक है, डैरेल मिचेल ने पिछला मैच अच्छा खेला था और सचिन रविंद्र हालाँकि खेले नहीं, तो उनका नाम एक मैं लूँगा। मिचेल सैंटनर का नाम लूँगा और ये 3 आपके बॉलर हो गए। तो ये 3-4 बैटर डेवन कॉनवे की भी अगर मैं बात करूँ तो उनका भी 24 का एवरेज है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर ये गलतियों से सीख के थोड़ा रन तो बनाएँगे ही बनाएँगे। और वहीं मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी अगर मैं रन्स की बात करूँ तो एलेक्स कैरी, स्टीवन स्मिथ को अपनी टीम में रख सकते हैं। कैमरून ग्रीन अगर खेलते हैं तो उन्हें रख सकते हैं अपनी टीम में। वार्नर की भी 27 की औसत है। तो देखिए प्लेयर्स रख सकते हैं बट कैप्टन के लिए यहाँ पर आप बॉलर साइड में भी जा सकते हैं लाइक ट्रेंट बोल्ट को प्रेफ़र कर सकते हैं या फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आप मिचेल स्टार्क को रख सकते हैं। जो बोल्ट और स्टार्क आपके एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। 3-4 विकेटें दोनों लेकर जा सकते हैं। एडम जंपा देखिए 4 में 9 विकेटें हैं, तो जंपा को रखना ही है, जैसे मैंने कहा सैंटनर को रखना है। तो वैसे ही जोश हेज़लवुड की बात करूँ, ग्लेन मैक्सवेल, ग्लेन फिलिप ये 2 आपके अच्छे चॉइस होंगे, आपको ग्रैंड लीग में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये हेड टू हेड के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि कौन से प्लेयर ने अच्छा परफ़ॉर्म किया हुआ है अफ्रीका की तरफ से। मैक्सवेल की भी औसत उतनी ख़ास नहीं है, लेकिन पिछले मैच में शतक जड़ा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी तेज़ खेल के कुछ 25-50 रन बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इन दोनों टीम्स की वर्ल्ड कप की परफ़ॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि भाई पिछले जो वर्ल्ड कप माफ़ करना अभी के वर्ल्ड कप में कैसा परफ़ॉर्मेंस आया है ऑस्ट्रेलियन या न्यूज़ीलैंड बैटर से। तो अगर मैं वर्ल्ड कप यहाँ पर चूज़ करता हूँ, काफ़ी सीरीज़ खेला हुआ है वैसे, माफ़ करना मैं वीडियो में सीरीज़ में अगर जाते हैं, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की बात करता हूँ मैं, ठीक है? तो डेविड वार्नर अभी तक 332 रन के साथ हाईएस्ट रन गेटर है इन दोनों टीमों में। सचिन रविंद्र तो देखिए आप ये आराम से वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस देख के बैठ के आराम से आप इनमें से भी प्लेयर चूज कर सकते हैं। कोई घाई नहीं है, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। टैरिल मिचेल आप देख सकते हैं। डिवॉन कॉनवे पहला मैच में अच्छा रन आया था 152, फिर 32, फिर 45, फिर 20 और पिछले में तो जीरो ही आया था। तो अब मुझे लग रहा है ये यहाँ से उठेंगे। अब ये इनमें से कहाँ जाते हैं, तो मुझे लगता है 40-45 रन ये बना सकते हैं। मिचेल मार्श की बात करूँ, तो एक शतक आया फिर कम रन आया, तो ये अभी उठ पाएंगे कि नहीं। अगर शुरू की 4-5 ओवर खेले और अगर ये हेनरी और बोल्ट को संभाल लेते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा कर सकते हैं। लैबुशैन को टीम में रखिए, एक ही 8 रन का स्कोर आया, बाकी इनका ठीक-ठाक स्कोर आया हुआ है। मैक्सवेल पिछले मैच में शतक मारे हैं, अदरवाइज़ उनका वर्ल्ड कप उतना कुछ खास नहीं था। टोटल 155 रन है। बट मैक्सवेल, ज़ैम्पा, सैंटनर ऐसे और ग्लेन फिलिप ये 4 प्लेयर तो आपको टीम में रखना ही रखना है। तो ये कुछ टॉप के बल्लेबाज आपको मैंने दिखा दिया न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो अ, खेले हैं। वैसे मैं अगर बॉलर करूँ वर्ल्ड कप में न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, तो आप ज़ैम्पा को देख सकते हैं ऊपर पाएँगे। तो दोनों स्पिनर आप ऊपर पाएँगे, सैंटनर न्यूज़ीलैंड की तरफ से और ज़ैम्पा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। वैसे मैट हेनरी की बात कर रहा हूँ मैं। लॉकी फर्गूसन, मिचेल स्टार्क
पैट कमिंस, तो ट्रेंट बोल्ट और मिचेल स्टार्क मेरे अच्छे पिक होंगे। बाकी 4 मैंने पिछली स्क्रीन पे बता दिया है, तो ये 6 पिक हो गए। जोश हेज़लवुड, रचिन रविंद्र भी एक अच्छा नाम है, ग्लेन मैक्सवेल। तो ये आप कुछ बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की और न्यूज़ीलैंड की इस वर्ल्ड कप में। अब पिछले 4 सालों की मैं जर्नी अगर आपको दिखा दूँ कि भाई पिछले 4 सालों में इन दोनों टीमों के प्लेयर्स ने, तो वहाँ भी आप देखो ज़्यादा हैरान नहीं होंगे, क्योंकि लगभग ज़ैम्पा तो नंबर 1 पे है, मिचेल स्टार्क भी टॉप 5 में है ही, मैट हेनरी हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, सैंटनर थोड़ा आपको नीचे दिख रहे हैं, क्योंकि विकेटें ज़्यादा नहीं है और न्यूज़ीलैंड में अगर ज़्यादा ये मैचेस खेलते हैं, तो वहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा मदद होती नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो ये पिछले 4 सालों का कुछ परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया है, इन दोनों टीमों का पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। तो इसे आराम से आप देख सकते हैं कि भाई पिछले इनिंग में अगर जैम्पा की बात करूँ, देखिए लगातार 4-4 विकेटें लेते आए हैं। तो ये क्या फिर से 4 विकेट लेंगे और ऐसा कर पाएँगे ये? वैसे ही मैं अगर सैंटनर की बात करूँ तो 3-3 2 माफ़ करना, सैंटनर, हाँ। तो सैंटनर भी देखिए तो वर्ल्ड विकेटें लेते ही आए हैं। एक ही लिया हो लेकिन विकेट लिया हुआ है। और पिछले 4 साल का मैं अगर आपको बैटर का लिस्ट दिखा दूँ द दोनों टीम की, तो डेविड वार्नर है, स्टीवन स्मिथ है, टॉम लैथम है, लाबुशैन, एलेक्स कैरी और फिंच की तो बात नहीं करनी है यहाँ पर। डैरेल मिचेल हैं, डेवॉन कॉनवे हैं, केन विलियमसन भी अभी खेलेंगे नहीं, मिचेल मार्श हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं। विलियन की मैं बात करूँगा तो वो भी हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ी-सी परफॉर्मेंस देखना चाहूँ न्यूज़ीलैंड के प्लेयर की, तो आप देख सकते हैं विलियमसन टॉप पे हैं हालाँकि, बट वो खेलेंगे नहीं, तो ये आपके रन गेटर उतना रन स जी हाँ, उतना रन्स बनाया नहीं है, आप देखेंगे किसी प्लेयर्स ने, मतलब 5 मैचों में 71, 5 मैचों में 3 मैचों में 72, 5 मैचों में 85। तो ग्लेन फिलिपी को एक मैं नाम रखूँगा, ज़रूर लें। टिमोन कॉनवे भी रख सकते हैं, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है नहीं। ट्रेंट बोल्ट बिल्कुल, लोकी फर्गुसन, मैट हेनरी, ये बॉलर्स हैं कुछ न्यूज़ीलैंड के ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कैसा परफॉर्म किया है। अब मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को आपको दिखाना चाहूँ न्यूज़ीलैंड के साथ कैसा परफॉर्म किया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, तो ये मिचेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जॉस हेज़लवुड, ये कुछ 3-4 प्लेयर ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है बॉलर ने। मैं वही बैटर की बात कर लूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि कैरी है नंबर 1 पर, लेकिन वो उन्हें मौका देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है उन्हें मौका देना चाहिए। बड़ा मैच है। स्टीवन स्मिथ, कैमरन ग्रीन, मार्नस लैबुशैन, तो कुछ ज़्यादा अच्छा दोनों ही टीमों ने परफ़ॉर्म उतना नहीं किया, तो मुझे लग रहा है 240-50 वाला स्कोर भी हो सकता है और एक अच्छा मैच होगा देखने को। जिस हिसाब से ये टीमें आपस में खेलती हैं। बट ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए तो 280-85 रन भी बन सकते हैं। तो चलिए, अब मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी है, चारों फैक्टर्स बता दिए। अब हम एक टीम प्लान कर लेते हैं। आप चाहे तो अपनी टीम खुद से उस परफॉर्मेंस से उन चारों फैक्टर के ऊपर देख सकते हैं। तो मुझे जो मैं क्विकली बस आपको स्पिनर की बता देता हूँ कि भाई स्पिनर्स जो हैं, तो मैं जैम्पा और सैंटनर तो रखूँगा ही, है ना? फास्टर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर कैप्टन, वाइस कैप्टन का दावेदार भी स्टार्क और बोल्ट को रख सकता हूँ। बोल्ट, फर्ग्यूसन, है ना, हेज़लवुड, ये 4 बॉलर। अब मैं बैटर की बात करूँ, तो बैटर उतना अच्छा परफॉर्मेंस किसी का आया नहीं है, फिर भी मैं स्मिथ, वार्नर, मिचेल, यहाँ माफ़ करना, मैंने 2 ऑलराउंडर भूल गया मैं। ये स्पिनर भी कह सकते हैं इसे आप, और फिलिपी। अब मैं विकेट कीपर की तरफ अगर मैं जाऊँ तो कॉनवे, उतनी परफॉर्मेंस आई नहीं। अगर हेड टू हेड देखेंगे तो मैं इनको हटा के कैरी को ही सिर्फ रखूँगा, हेड टू हेड के हिसाब से ये मेरे पिक रहेंगे। अ, तो इसमें कुछ जो एक्स फैक्टर बोलते हो आप कि भाई ये प्लेयर ले सकते हैं, तो जो मैं नाम लूँगा वो है लैबुशैन। लैबुशैन आप पिक कर सकते हैं, या दूसरा मेरा जो एक्स फैक्टर होगा, अगर आप देखो, क्योंकि इस ग्राउंड पे पावर हिटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर पावर हिटर बाद में आता है, जैसे मैक्सवेल आके पावर हिटिंग कर सकते हैं, फिलिपी भी कर सकते हैं। अगर अगर चैपमैन, हालाँकि एक बहुत ही साधारण वर्ल्ड कप रहा है, बहुत ही कम रन बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ चैपमैन भी अ, चैपमैन, लैबुशैन और लादम, ये दोनों में से एक एक्स फैक्टर बन सकता है, या फिर चैपमैन आपके एक्स फैक्टर बन सकते हैं। तो अगर आप कॉनवे को नहीं ले रहे हैं, तो आप लादम पे जा सकते हैं। अगर कॉनवे को ले रहे हैं, तो लादम को नहीं ले सक न ना लेंगे तो भी चलेगा। हालाँकि दोनों की परफॉर्मेंस उतनी कुछ खास नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। बट जो वर्ल्ड कप जिस तरीके से ज गया है, उस हिसाब से कॉनवे मेरे पिक बनते हैं। पिछले मैच में गलती की है, उम्मीद करता हूँ उससे सीख के ये अच्छा रन बनाएँगे। तो फिर कॉनवे आपको ज़रूर पिक करना है। तो इस तरीके से आप
चारों फैक्टर को देख के अपनी टीम बना सकते हैं या फिर इस यहाँ से जो मैंने हिंट दिया है उससे भी आप अपनी टीम बना सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आ रही है और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।